ड्यू टू जिसका मतलब है की वजह से, ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, प्रपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, डिफरेंट कंजंक्शन के तौर पर भी। आज इसको डिफाइन करूंगा कि हम ड्यू टू को इस्तेमाल कहाँ करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैं डिफाइन करूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए और आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपने इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब टॉपिक है जी ड्यू टू, इसका मतलब है की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं, एग्जाम्पल से जरा क्लियर होगा। द मैच वॉज डिलेड, मैच को डिले कर दिया गया ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से। फुल स्टॉप आएगा, ड्यू टू रेन यानी कि बारिश की वजह से। इसको दूसरे तरीके से अगर मैं लिखूं, घुमा फिरा कर, मैं ये भी कह सकता हूं द मैच वॉज डिलेड बिकॉज ऑफ हैवी रेन, लेकिन वो इतना मज़ा नहीं आया। अगर मैं इसको ड्यू से कर दूं कि वजह ये थी ड्यू टू दिस रीज़न, तो ये ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है इसकी वजह बताने के लिए, किसी भी एक्शन के होने की वजह बयान करने के लिए वहाँ पर ड्यू टू आ जाता है। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल, ही इज़ आउट ऑफ मैच ड्यू टू इंजरी, वो मैच से बाहर है या हो गया, ही हैज़ गॉट आउट ऑफ मैच इंजरी की वजह से, ज़ख्मी होने की वजह से, ज़ख्म की वजह से। तो इंजरी की वजह से उसको हम बिकॉज ऑफ, अब मैं ये तो नहीं कह सकता बिकॉज ही इज़ इंजर्ड, मैं उसकी बजाय ये कर दूँ ड्यू टू इंजरी, तो ये ज़्यादा टू द पॉइंट और प्रिसाइज हो जाएगा। और इंग्लिश सारा नाम ही प्रिसाइज करने का है, लंबी स्टेटमेंट को छोटा करने का। ही इज़ सक्सेसफुल ड्यू टू हिज गुड लुक्स, वो कामयाब है अपनी फिजिकल अपीयरेंस की खूबसूरती की वजह से, यानी कि अच्छे लुक्स की वजह से। तो ड्यू टू का मतलब होगा यहाँ पर क्यों, अपनी अच्छी लुक्स की वजह से, अच्छे खदोखाल की वजह से, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से। तो क्योंकि इसको हम कह सकते हैं क्योंकि वो, मतलब इसकी वजह से हम बयान कर रहे हैं, तो वो कामयाब है अपनी खूबसूरती की वजह से, तो ड्यू टू वहाँ पर आया। सो है तो एक छोटा सा फ्रेज, लेकिन कई जगह आपको कंफ्यूज करता है। आप इसको बिकॉज के साथ कंफ्यूज करते हैं। बिकॉज इज समथिंग डिफरेंट, वो वहाँ पर इस्तेमाल होगा जब आपके इसकी वजह से, बिकॉज आई वॉज सिक, उसके पास उसके साथ वो कंजंक्शन है, उसके साथ एक पूरा आपको आमतौर पर एक फ़िक्रा लिखना पड़ता है, क्योंकि वो एक कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसको गिना जाएगा। बी से बट भी बनता है और बी से बिकॉज भी बनता है, लेकिन याद रखें जो बट है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जो फैन बॉयज़ में, बी फॉर बॉयज़, जैसे फैन बॉयज़ है बी, वहाँ पर जो आ रहा है बट से, तो वो बी से बट बनता है, उसके साथ दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जुड़ती हैं। जबकि बिकॉज जो होता है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मिक्सचर होता है, और उसका मतलब है क्योंकि, बिकॉज की वजह से आप कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर उसको आप बिकॉज को क्योंकि कहते हैं। सो ये फ़र्क है बी फॉर बट एंड बी फॉर बिकॉज। लेकिन एक के साथ, बट के साथ इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आती हैं और बिकॉज के साथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मिक्सचर होता है। बहरहाल ये थोड़ा सा उसका मैंने डिफाइन किया, बिकॉज भी हो सकता है, लेकिन टॉपिक है हमारा की वजह से, किसी भी एक्शन की वजह से, जो मैंने डिफाइन किया। कोशिश करें इसको अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करने की कोशिश करें ड्यू टू को, इससे आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन बहुत बेहतर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार करें और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।